प्रेरणा, जिनका सानिध्य न केवल इस बांके बिहारी बागेश्वर मिलन यात्रा को प्राप्त हो रहा है, अपितु पूरे देश को और विश्व को प्राप्त हो रहा है। 2013 में और 2015 में बरसाना से एक यात्रा प्रारंभ हुई थी, यमुना यात्रा। उस समय भी फरीदाबाद में भी एक प्रवास था। उस समय मुझे उसमें आने का सौभाग्य मिला, लेकिन इतने दिनों के बाद मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने मेरे 40-42 साल की उम्र में ऐसी यात्रा आज तक नहीं देखी। ना ऐसा जोश देखा, ना ऐसा कोई जुनून देखा। क्या बच्चा, क्या बालक, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या रोगी, क्या स्वस्थ, सब भगे चले आ रहे हैं। और मैं मन में विचार करता था कि त्रेता युग में भगवान राम ने एक यात्रा निकाली थी, वह अयोध्या से पैदल गए थे, आवश्यकता क्यों पड़ी? तब मुझे ऐसा लगता है ईश्वर अपना कार्य करने के लिए कभी कभी किसी चेतना को चुन लेता है। इस 21वीं सदी में जिस प्रकार से हिंदू संकट में है, भारत में संकट में है, विश्व में संकट में है, जातिवाद के नाम पर, क्षेत्रवाद के नाम पर, प्रांतवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर जिस प्रकार से हिंदुओं को न केवल खत्म किया जा रहा है, अब तो लड़ाया भी जा रहा है। सारी दुनिया के सामने ऐसी हमारी कम्युनिटी है जिसने कभी वायलेंस नहीं फैलाया। हम दुनिया के जिस देश में गए कोई हिंसा नहीं की। हमने विस्तारवाद के नाम पर किसी भी दूसरे राजा पर आक्रमण नहीं किया। कश्मीर से भगाए गए, बंगाल से भगाए जा रहे हैं। भारत के 13 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए, 3 से जिलों में अल्पसंख्यक हो गए। हमारा कसूर क्या है? हमारा केवल एक कसूर है कि हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य को भूल बैठे हैं। अब हमें जगना होगा। महाराणा प्रताप का वह जोश, छत्रपति शिवाजी महाराज की वह करुणाई, अब जो सरकार बार बार कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो हिंदू सशक्त बने, सामर्थ्यवान बने, सक्षम बने, वह अन्याय का प्रतिकार करे, अनीति का प्रतिकार करे। और BMW ये कश्मीर से भी छोड़कर भगना पड़ा था। वो दिन दूर नहीं जब वो स्थिति आएगी। तो देश का हिंदू एकजुट हो, उसकी शक्ति सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए सरकार निकले हैं। मैं तो बहुत आनंदित हूँ। और इस मंच पर जब मैं देखता हूँ तो शब्दों का तो अकाल सा पड़ जाता है। तो हमारे प्रतीक हैं, उत्सव पुरुष हैं, भगवान उन्हें खूब दीर्घायुष्य प्रदान करें। मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हुआ दोबारा भी मैं इस यात्रा में सम्मिलित होऊंगा। उनके मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब भी जब जाएं, बस एक आशीर्वाद भी महाराज जी को देकर जाइएगा। वो आशीर्वाद ये है, हमारे सरकार को किसी की नजर ना लगे। बस बागेश्वर बालाजी महाराज की, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, चाहे जाति अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे पंथ अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे संप्रदाय अनेक हो हम सब हिंदू, चाहे मार्ग अनेक हो हम सब हिंदू। आप सब संगठित हो। इस भाव के साथ मैं मेरे वक्तव्य को विराम करता हूं। और इसी क्रम में हम कुछ शब्दों में आशीर्वचन सबको प्रदान करें। छाती में तगड़ा धक्का लगे और वो सनातन की ओर हजारों वर्ष तक आंख उठा करके कुदृष्टि से न देख सके। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जय जय श्री राम। आवाज नहीं आई, सबके बदले अकेले मैं आवाज लगा दिया लग रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस दिव्य मंच पे विराजमान प्रबल प्रभंजन मारुति नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज जिस रूप में यहाँ पर प्रत्यक्ष पूरे सनातन धर्म को संरक्षित करने के लिए, सनातन को पुनः उसके गौरवशाली परंपरा में स्थापित करने के लिए अवतार लेकर के आए हुए हैं, ऐसे हमारे परम प्रिय परम पूजनीय बागेश्वर धाम पीठाधिपति श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जोरदारी से ताली बजा करके उनके अगुवाई में मानो आज फरीदाबाद की भूमि में सचल प्रयाग ही उपस्थित हो गया है।
श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी, श्री बाल योगेश्वर बालकनाथ जी महाराज जी, श्री सुधांशु जी महाराज जी, कलकी पीठाधीश्वर जी महाराज जी, अनेक संत महापुरुष गण, और जहां बैठ करके श्री राम जी के शासनादेश को संचालित करने का काम श्री हनुमान जी महाराज करते हैं। ऐसे अटल रगड़िया राम की बसे सरजू के तीर, अटल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर, हनुमानगढ़ी से पधारे हुए श्री नारा श्री महंत श्री हमारे राजूदास जी महाराज जी के चरणों में प्रणिपात निवेदित करता हूं। ये सनातन धर्म के इतिहास में महाभारत के बाद आज से 5260 साल पहले जो एकत्रीकरण सनातन धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, याद रखिएगा सज्जनों, कलकी पीठाधीश्वर बैठे हुए हैं, कलयुग को लगे लगभग 5250-60 वर्ष हो रहे हैं। सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए इसी दिल्ली इंद्रप्रस्थ में यहां से लेकर के समूचा हरियाणा, पंजाब, कुरुक्षेत्र का रणांगण कहलाता था। विश्व के राजाओं ने मिलकर के सकते हैं तो 100 करोड़ हिंदुओं का एक हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता, एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? होना चाहिए हिंदू राष्ट्र। हम हिंदू राष्ट्र, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कैसे बनेगा? जो इच्छा करी हो मन माही, बागेश्वर कृपा कछ दुर्लभ नाही। हनुमान जी महाराज विराजमान है, जो इच्छा करो। ये टूट गया क्या जी? हमको पता नहीं चला महाराज, हमको टूट फाट गया है ना। ये तो फक्कड़ बाबा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कुल मिलाकर के हमने 500 वर्षों से बार बार एक ही बात कही थी कि मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। हमने संकल्प किया, इसका परिणाम क्या हुआ? रामलला आज अयोध्या में, अपने जन्मभूमि में, अपनी पैतृक संपत्ति में, अपनी माता कौशल्या के गोद में बैठ चुके कि नहीं? राष्ट्र चाहिए तो हिंदू राष्ट्र क्या खाक बनेगा? इसलिए बागेश्वर महाराज सबके हृदय में, सबके चेतना में यह बात बीज रूप में डालने के लिए निकले हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुबह शाम 24 घंटे आठों याम इस बात का चिंतन करें। यही इस हिंदू राष्ट्र बनाने वाली हिंदू एकता यात्रा का मूल संकेत है, मूल संदर्भ है। बाकी मेरे से बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विश्रामित करता हूं। जय जय श्री राम।